मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर नाफकप के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री ज्योतिन्द्र भाई मेहता जी से कि वे माननीय मंचासीन विभूतियों को और आप सभी का स्वागत करने के लिए पधारें अपने स्वागत संबोधन के माध्यम से, और आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन की रूपरेखा भी आपके साथ वो साझा करें। श्री ज्योतिन्द्र भाई मेहता जी। आदरणीय गृह मंत्री और राष्ट्र के पहले सहकार मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोऑपरेशन श्री BL वर्मा साहब, हम जिनके पास फ्रीक्वेंटली जाते हैं और वो प्रेम से सुनते हैं और सॉल्यूशन के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे भारत सरकार के सहकार मंत्रालय के सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट श्री अनास्कर जी, बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत स्टालवर्ट बैठे हैं और पूरे भारत के कोने कोने से सहकारिता से जुड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटी यानी अर्बन क्रेडिट स्ट्रक्चर के लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबका नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि सहकारिता का एक अलग मंत्रालय हो और वह मंत्रालय करीब 1 साल पहले हमें भेंट कर दी मोदी जी ने। उससे भी बड़ा मैं बिग थैंक यू मोदी जी को कहना चाहूंगा कि हमें ऐसे सहकारिता मंत्री दिए जो सहकारिता के हर एक इकाई में काम किया है। और मैं कहूंगा कि वो जहां भी रहे, वो गुजरात में MLA रहे, गुजरात के गृह मंत्री रहे, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष भी रहे और गृह मंत्री भारत सरकार के भी रहे, लेकिन सहकारिता उनका प्रथम प्रेम है। और इसलिए अमित भाई के लिए मैं कह सकता हूं कि उनके DNA में सहकारिता है। इस मंत्रालय के साथ हमें एक नारा दिया गया है, सहकार के से समृद्धि। ये हमारे लिए मिशन है और अब हम सब की जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि ये नारा हमारे लिए है कि सहकार से रियल सेंस में देश में समृद्धि आए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने में मदद रूप हो और एग्रीकल्चर किसान की आय दुगुनी हो। उसके लिए सहकार से हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ काम करना है। और नाउ इट्स प्रोमिस टू नेशन, पूरे भारत को हमारी ओर से एक प्रॉमिस देने की बात आ गई है कि कोऑपरेटिव सेक्टर विल प्ले ए पिवोटल रोल इन मेकिंग ऑफ न्यू भारत। हम पूरे भारत में 1534 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं और करीब 1 लाख के अर्बन क्रेडिट सोसाइटी हैं।
इन सब का जब हम एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं तो हम थोड़ा ऐसा भी हम कर रहे हैं कि भारत में जो 1534 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उसमें छोटी छोटी बैंक ज़्यादा हैं। छोटी मीन्स टायर वन का मतलब है 100 करोड़ से कम डिपॉजिट वाली बैंक, वो है 846। टायर 2 यानी 100 करोड़ से ऊपर वाली वो है 688। और जो मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड बैंक है उनकी संख्या है 58। मल्टी स्टेट मीन्स मोर देन वन स्टेट दे आर सर्विंग द नेशन। एक से ज़्यादा स्टेट में हम काम कर रहे हैं। अमित भाई, मुझे ये बताने में बहुत ही खुशी होती है कि वी डिसाइडेड टू फेलिसिटेट द बैंक who had completed 100 years. और हम सोच रहे थे कि कुछ इतनी बैंक होगी कि हम सबका अवार्ड दे देंगे, लेकिन जब पूरा सर्वे खत्म हो गया, हर एक फेडरेशन से हमने आंकड़े लिए और हर एक को पूछ कर हमने जो आंकड़े मंगवाए, तो भारत में कुल आउट ऑफ 1534 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कुल मिला के 195 बैंक दे हैव ऑलरेडी सर्व्ड 100 years टू द सोसाइटी एंड टू द नेशन। यानी उसका मतलब ये हुआ कि बीआर एक्ट के जन्म से पहले हम हैं, रिजर्व बैंक के जन्म से पहले हम। ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे एक कहना अच्छा लगेगा कि हमने 1 सेंचुरी तो पूरी की है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और मैं थोड़ा फिगर देना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में 19 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जो 100 साल पूरे किए हैं। गोवा में 1 है, गुजरात में 5 है, कर्नाटका में 42 बैंक हैं, केरला में 11 है, मध्य प्रदेश में 1 है, महाराष्ट्र में 20 बैंक है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 85 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है कि जिन्होंने 100 साल पूरे किए। उत्तर प्रदेश में 2 है और वेस्ट बंगाल में 9 है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल की बात आती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जब पहला नोबेल पुरस्कार मिला भारत में, सबसे पहले उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। और आप सब सोचेंगे कि उन्होंने 1 लाख का क्या किया। उन्होंने 1 लाख एक क्रेडिट सोसाइटी को डोनेट कर दिया। और ये जो हिस्ट्री है कोऑपरेटिव की, वो हमें आज अपने आप को समझानी है और हम ऐसी हिस्ट्री लेकर आए हैं कि हमें हमारे लिए अब जो काम है वो और नेक्स्ट सेंचुरी का सोचने का है। तो ये पूरा प्रोग्राम है वो नेक्स्ट सेंचुरी के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। 100 साल हो गए, हम उनका त्यौहार भी मना रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 100 साल हमें और ठीक से और मजबूती से और देश की सेवा में हमें काम करना है। हमारे बहुत से इश्यूज भी हैं, उसके लिए मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा क्योंकि आज मुझे भी मौका मिला है हम सबकी बात करने का। सबसे पहला जो इश्यू है वह है जब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंड हुआ, उसके बाद कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव रहे। नया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो 8 years बना दिए मैक्सिमम, यानी 4 साल की 2 टर्म। और प्रॉब्लम यह है
कि हमारे सबके बाइलॉज में, स्टेट एक्ट में और 97th अमेंडमेंट में जो बोर्ड की जो बनाई गई है वो है 5 years, यानी 97th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी 5 साल का कहा गया है। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई कि हम कैसे करेंगे इसको, और हमने जो बहुत से सुझाव लिख के दिए हैं। मुझे इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा मैं कि हमने बहुत से सुझाव मंत्रालय को लिख के दिए, और मंत्रालय ने हमारे साथ 4-5 मीटिंग भी की, और खुद अमित भाई ने 2 मीटिंग की है, यानी दे आर टेकिंग फुल इंटरेस्ट। लेकिन ये सब हमारे इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यू भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको निपटाया है। और मुझे लगता है कि अभी जो 10 दिन पहले रिजर्व बैंक ने एक रियायत दे दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को, टायर 1 और टायर 2 दोनों प्रकार की बैंकों को हाउसिंग फाइनेंस का जो सीलिंग था वो डबल कर दिया। मैं जब ज्ञानेश कुमार जी से मिलता हूँ तो चिंता करते हैं, हमसे पूछते भी हैं, और काफ़ी एक्सपर्ट लोगों को भी बुलाते हैं, और रिजर्व बैंक के साथ उनका एक ऐसा रेपो है कि बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज देयर एफर्ट्स, ये रिजर्व बैंक भी हमारे लिए कुछ समझने लगी है। हमारे जो हैं इश्यूज, उसमें एक सबसे बड़ा इश्यू है, अमित भाई, ये जो माधवपुरा बैंक के बाद 2002 के बाद 10 साल तक एक भी ब्रांच हमें नहीं मिली। रिजर्व बैंक ने वन साइडेड स्टेप लिया था, उस समय ये हो भी सकता है उनके दिमाग में, लेकिन अब जब हमें भारत की सेवा में छोटे लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को उनको उठाना है, ऊपर समृद्धि लानी है, तब हमें ये ब्रांच का जो है ये भी हमें मिलना चाहिए जल्दी से। और हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक हैज स्टार्टेड गिविंग ब्रांचेस, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन 10 साल हम पीछे रह गए, तो हमारा ग्रोथ भी पीछे रह गया। और जो हमारे इश्यूज हैं उसमें सबसे बड़ा इश्यू और भी है कि कुल मिला के हमारे जो बैलेंस शीट को क्लींजिंग करने की प्रोसेस है, उसमें हमें बहुत से सपोर्ट नहीं। हम किसी आदमी को 5 करोड़ की लोन दे सकते हैं, लेकिन 5 रुपया माफ़ नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमें एक ऐसी प्रोसेस चाहिए कि वन टाइम सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज जो भी है ऐसे हमें चाहिए। वैसे बहुत से इश्यूज है जो हमने उनको लिख के भी दे दिए हैं, और भारत सरकार का कृषि मंत्रालय बहुत ही उनके ऊपर एक्टिव भी है। क्रेडिट सोसाइटी के लिए जो छोटी छोटी क्रेडिट सोसाइटी छोटे गांव में है, उनके लिए भी हमारे जो इश्यूज है वो सब इनकम टैक्स रिलेटेड है। उनको ATP का जो है बेनिफिट मिलता है डिडक्शन का, लेकिन उनके इंटरेस्ट के इनकम ऊपर, इंटरेस्ट इनकम जो होती है, चाहे ये कोऑपरेटिव बैंक से हो चाहे नेशनलाइज बैंक से, उनके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने दे स्टार्टेड एडिंग उनका जो इंटरेस्ट इनकम है उनको टैक्सेबल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। सबसे बड़ा इश्यू यहाँ ये भी है कि सेक्शन 269 SS और ST वो है कि 20,000 से ज़्यादा आप एक आदमी से कैश का नहीं कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। ये 20,000 की जो सीलिंग है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को एक एंटिटी मान के उनके ऊपर असेसमेंट किया जाता है, और
लाखों करोड़ों रुपये की पेनल्टी भी ले रहे हैं ये लोग। तो ये सब इनकम टैक्स रिलेटेड इश्यू भी है। लेकिन आज मैं सिर्फ इश्यू से आपको बोधर नहीं करूंगा, हम आपको ये प्रॉमिस भी करना चाहेंगे कि नेक्स्ट सेंचुरी का हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे भारत में मैंने बताया 1534 बैंक हैं, ऐसे ही पूरे दुनिया में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज, वहां भी थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियंस हैं। लेकिन उन सब का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भारत में भी होना चाहिए, ऐसा सोच के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ विश्वनाथन साहब हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कमेटी बनाई थी उसका रिपोर्ट बनाने के लिए। द देन ईडी ऑफ आरबीआई मिस्टर दास, ही इज ऑल्सो हियर, ही हैड conducted the entire exercise और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आरबीआई को दिया था, लेकिन बाद में वो कुछ हो नहीं पाया था। हमने नाफकप की ओर से दास साहब को रिक्वेस्ट की कि हमारे एक और हम रिपोर्ट बनाए, नाफकप रिपोर्ट बनाए, और नाफकप ने जो रिपोर्ट बनाया उसका रिपोर्ट हमने आरबीआई को सबमिट किया। आरबीआई एक्सेप्टेड द रिपोर्ट कि यहाँ भारत का अम्ब्रेला होना चाहिए। कुछ कंडीशन डाली है, 300 करोड़ की कैपिटल भी हमें चाहिए। अमित भाई ने एक मैजिक करके दिखाया है पुराने दिनों में, जब माधवपुरा बैंक गिर रही थी गुजरात में और माधवपुरा बैंक की वजह से और बैंकों को प्रॉब्लम होने वाला था, तो माधवपुरा रिवाइवल पैकेज बनाया गया और रिवाइवल पैकेज में 300 करोड़ गुजरात की बैंक कंट्रीब्यूट करे, ऐसा एक प्रावधान था। और अमित भाई गुजरात के कोने कोने में एक बैंक में गए और सबको कहा कि 300 करोड़ आपको कंट्रीब्यूट करना है, और 300 करोड़ करके दिखाया। बाद में माधवपुरा का रिवाइवल पैकेज शुरू हो गया और माधवपुरा के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी सबने काम किया। लेकिन ये जो 300 करोड़ का न्यूक्लियस है, तो मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात में उस समय तो 250 बैंक थे, उनसे 300 करोड़ लिया। अब हमारे पास 1534 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। हम सब मिलके एकता दिखाते, आवाज दो हम एक हैं, आपने सुना, हम एकता दिखा के ये 300 करोड़ की कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे और बाकी लोगों से, यानी टेक्नोलॉजी और बाकी लोगों से भी हम ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी बैंक है, उनके लिए टेक्नोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग। ये छोटी छोटी बैंक को जिनकी डिपॉजिट ही 2 करोड़ है, ऐसी भी बैंक है, इन लोगों के लिए नए जमाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ी बैंकों को भी है, अपने आप इश्यू, दूसरे अलग इश्यू है। उन सब के लिए ये अम्ब्रेला बनेगा, टेक्नोलॉजी अम्ब्रेला, हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। और ये अम्ब्रेला जो है वो उसके लिए मैं एक बात कहूँ तो यूरोप, अमेरिका में जो अम्ब्रेला है, उनके कारण जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था, यूरोप और अमेरिका में बड़ी बड़ी बैंक ढह रही थी, लेहमैन ब्रदर्स वगैरह ढह रहे थे, तब बिकॉज ऑफ अम्ब्रेला ये छोटी छोटी क्रेडिट यूनियन और कोऑपरेटिव बैंक सब एकदम सेफ रही। सो दिस काइंड ऑफ अम्ब्रेला वी मस्ट हैव इन आवर इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर। मैं समझता हूं कि अम्ब्रेला जो है ये अगली सेंचुरी का प्लानिंग है। हम 100 साल की जो हमने प्लानिंग की, 100 साल तक तो हम बहुत प्रेम से काम किया है, अब नेक्स्ट 100 साल का ये प्लानिंग है। इसके लिए आज हम फ्यूचर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इस टाइटल पे हम लोग काम करने वाले हैं। आज हम अम्ब्रेला के लिए भी बात करेंगे। आज हम क्रेडिट सोसाइटी के प्रॉब्लम से, हमारे कई इश्यूज लीगल में फंसे हैं, हाई कोर्ट में, डिफरेंट हाई कोर्ट में है, तो उनके लिए भी हम सब सोचेंगे। 97th अमेंडमेंट के समय जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, प्रकाश जानी जी, वो भी हमारे बीच में हैं। और ये सब सब्जेक्ट के ऊपर हम डील करते हुए मैं समझता हूँ
भारत सरकार के सहकार मंत्रालय के साथ में हम सब मिलके जो हमको टारगेट दिया गया है सहकार से समृद्धि, डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो सिर्फ अडानी अंबानी नहीं बनाएंगे, हम सब छोटे छोटे लोग भी बनाएंगे, उनका भी विकास हो, उनके भी समृद्धि हो। इसलिए हमें सब अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को काम करना है। मैं समझता हूं हम सब मिलके अमित भाई को एक आश्वासन देंगे कि हम सब मिलके ये काम करके दिखाएंगे, और आप सब लोगों ने यहाँ आके इतनी बड़ी मात्रा में हमारी शक्ति का, एकता का एक अनुभव किया है, इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।